वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मॉर्निंग सर। ठीक है सर, आपका? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है, ठीक बना रहे। चलिए, आज हम क्लास करेंगे अभी। बाकी और 4 ही लोग जो है थोड़ा देर रुक जाते हैं क्या? जूली, अंशु, प्रतिभा और शुभाकांत जी। कल हम कुछ सवाल पूछे थे, याद है? खेल जगत से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा था कल का, मतलब एक दिन पहले। तो वो जो सवाल किया था वो ध्यान में होगा। आज हम उसको एक्सीड करेंगे। चलिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहला सवाल, खेल क्या है? बताइए कोई आदमी, आप में से कोई भी बताए खेल क्या है। जल्दी बताइए, बहुत टाइम लेकर के नहीं, सीधे बताइए खेल क्या है। अपने शब्दों में आप बताइए, खेल से आप क्या समझते हैं? खेल क्यों खेलना चाहिए? क्या खेल ज़रूरी है? खेल ज़रूरी नहीं है? बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन हम सीधे एक चीज़ बोल रहे हैं, खेल क्या है? सीधा जवाब बताइए, फिर हम बोलेंगे। एनीवन? चलो जूली, तुम ही शुरू करो। यस सर। हाँ, बताइए खेल क्या है? खेल हमारे लिए जरूरी है और मानसिक दोनों विकास होता है, शरीर मजबूत होती है। चलो, अंशु तुम बताओ। चलिए, विनीता भी जुड़ गई है, तो विनीता तुम बताओ खेल क्या है? खेल क्यों खेले हम? सर क्या पूछे? खेल क्यों खेले हम? खेल जरूरी है, बिना खेले काम नहीं चलेगा। नहीं सर, खेल तो जरूरी नहीं चलेगा? अच्छा बताओ, विनीता बोल रही बिना खेले काम नहीं चलेगा। एक हफ्ते में कोई खेल खेली हो तुम? लास्ट 1 वीक हैव बीन पास्ड, इस एक हफ्ते में कोई खेल खेली हो? बच्चों के लिए खेल हाँ? बड़े होते आप बड़े हो गए, आप नहीं खेल सकते हैं ना? खेल सकते हैं लेकिन नहीं खेली हो। प्रतिभा तुम बताओ, कुछ खेल खेली हो? खेल खेलना चाहिए क्या? तुम्हारे लिए खेल नहीं है? खेलना चाहिए सर, खेलना चाहिए। चलो, खेलना चाहिए तो खेली हो कोई खेल? नहीं सर, नहीं खेले खेली। नहीं है बट खेलना चाहिए। चलो खेलना चाहिए। व्यायाम भी हो जाता है। चलो, अंशु, जूली और प्रतिभा सब लोग का यही कहना, खेलना चाहिए। तो खेल खेलने से क्या लाभ होगा? बेसिकली 2-3 लाइनें बताओ, ज़्यादा लंबा नहीं, फिर हम सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। फिजिकली और मेंटली दोनों विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवैधानिक विकास भी होता है। चलो, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा है कि सब लोग कुछ बोले, सब लोग कुछ बोले, ये अच्छी बात है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं खेल को परिभाषा से कैसे समझा जाए। खेल की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है? हम कोशिश करते हैं, अगर आप लोग के पास पेन वगैरह हो तो साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा परिभाषा नहीं बोलेंगे, समझाने में भले हम उसको थोड़ा लंबा करें, लेकिन आप लिख सकते हैं। अगर याद ऐसे ही हो जाता है, इट्स फार बेटर। आई विल जस्ट डू ट्राई टू बेस्ट ऑफ माई सेल्फ डेट व्हाट आई कैन डू डैट। हम कोशिश ये करेंगे जितना से जितना संभव हो सके कि तुम उसको समझ ही लो, तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, खेल क्या होता है, ये मेरा सवाल है। तो वही कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खेल के बारे में, ठीक है ना? हम सवाल किया, अब सवाल छोड़ दे रहे हैं। सवाल जो करना था कर लिया, आप लोग जवाब भी दिए। अब सीधे आते हैं, खेल है क्या? तो खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। पहली चीज़, अगर किसी को बताएंगे तो खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया भी। आई थिंक विनीता बोली ना कि हम लोग बड़े हो गए, चलो ठीक है, बड़े में भी खेल खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर तो बच्चे नहीं हैं, और लेकिन उनका कैरियर है, ये एक अलग चीज़ है। हमारा कैरियर खेल नहीं है, तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन वहाँ भी बात करेंगे हम। लेकिन जिनका कैरियर नहीं भी है वो भी खेल सकते हैं बड़े में,
और हम लोग भी खेलते हैं, डेफिनेटली सब खेलते हैं, विनीता भी खेलती होगी, वो ध्यान नहीं दी तब बोल रही है। हम लोग भी खेलते हैं, हम लोग उनसे खेलते हैं जो खेलों से खेलते हैं, ठीक है। तो हम चीज सीधे वगैरह होता नहीं, बहुत तरह का खेल होता है। देखो लूडो भी तो खेल होता है ना, बच्चों के साथ बैठ करके टाइम गुजारना वो भी खेल होता है ना। मतलब खेल है क्या एग्जैक्टली, दैट्स मस्ट हैव टू थिंक अबाउट। हमको पहले समझना पड़ेगा खेल कहाँ किसको जाए, खेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि खेल करता क्या है और उसके अंदर किस तरह की क्रियात्मक चीज़ें होती हैं। तो हमको समझ में आ जाएगा कि दरअसल जो समझ रहा है कि हम खेल नहीं खेल रहे हैं वो भी खेल खेल रहा है ना, और जो खेल नाम से खेल रहा है वो भी खेल खेल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या वो भी खेल ही का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अब हम बात करें सीधे परिभाषा पे। खेल जो होता है, खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। बच्चों की स्वाभाविक क्रिया मतलब बच्चा बिना खेल के नहीं रहेगा, पहली चीज़ तो क्लियर है। ये एक संगठित का मतलब जिसमें एक संगठन होता है, मिलजुल के लोग खेलें। प्रतिस्पर्धात्मक यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की ललक होती है। हर कोई खिलाड़ी चाहेगा कि दूसरे पक्ष को हरा दे। अगर सेपरेट गेम होगा, अकेले अकेले खेलने वाला, 2 आदमी खेलने वाला, तो एक आदमी सोचेगा दूसरे को हरा दे, उससे जीते हैं। अगर एक गेम ऐसा खेल रहे हैं जो एक ग्रुप में खेले जाने वाला खेल है, तभी भी हम सोचेंगे मेरा ग्रुप जीत जाए, उसका ग्रुप हार जाए। बहुत सारे खेल होते हैं जिसको सेपरेट खेला जा सकता है। अगर मिसाल के तौर पर हम लूडो खेलते हैं, 2 आदमी खेल सकता है लूडो। अगर हम लूडो नहीं खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या सिर्फ 2 आदमी क्रिकेट खेल लेगा? नहीं खेलेगा, 2 ग्रुप होगा उसमें। कबड्डी खेलेंगे, क्या 2 आदमी खेल लेगा? नहीं खेलेगा, 2 ग्रुप होगा। तो चाहे 2 ग्रुप रहे या 2 आदमी रहे, जीत की भावना होती है। आपको एक दूसरे पक्ष को हराना है, एक दूसरे प्रतिद्वंदी को हराना है, उससे आगे जाना है। मतलब प्रतिस्पर्धा है, मतलब एक कंपटीशन है, एक मेंटेलिटी एबिलिटी डेवलप होती है कि हम आगे कैसे बढ़े, सोच का दायरा बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरा क्या, स्वाभाविक क्रिया, मतलब स्वाभाविक स्वभाव में है वो। हमारा स्वभाव है अपने आप को फिट रखने के लिए, नेचुरल रखने के लिए, मतलब तनाव से मुक्त रहने के लिए, तनाव से दूर रखने के लिए। बहुत सारी बोझा हो गया, परेशानी हो गई, अब बच्चा है तो क्या है, होमवर्क, स्कूल, कोचिंग सेंटर, सबसे टेंशन में आ जाता है। तो कुछ लोग क्या है, टेलीफोनिक बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ लोग जोक कर लेते हैं, कुछ लोग जिसको बोलते हैं पोएट्री वाला गेम खेल लेते हैं, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अंतराक्षरी बोलते हैं, वो भी खेले, तो उससे मेंटली एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होता है, वर्ड गेम खेलते हैं, पजल खेलते हैं, उससे भी मेंटल डेवलपमेंट उनका हो जाता है। कुछ लोग फिजिकल गेम खेल लेते हैं, दौड़ बढ़ा वाला, कूद पान वाला, उठा पटक वाला खेल खेलते हैं, लेकिन उसमें भी एज ग्रुप बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात है कि खेल तो बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव में शामिल है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, सबसे नंबर 1 चीज़। दूसरा ये है कि ये संगठित है, प्रतिस्पर्धात्मक है और प्रशिक्षित गतिविधि है। प्रशिक्षित गतिविधि का मतलब प्रशिक्षण के द्वारा आप जो भी गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स होता है, इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, बाहर जाके खेलने वाला हो, आउटसाइडर गेम हो या घर में बैठ के खेलने वाला गेम हो, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदा कानून होते हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण है। अब आप कैरम खेल रहे हैं, आप भी कैरम खेल लीजिएगा, हम भी खेल लेंगे, सब खेल लेगा, लेकिन कैरम खेलने में कुछ लोग एक्सपर्ट होता है, वो एकदम स्ट्राइक करेगा और उसकी गोटी एकदम जा करके जहाँ पिलना है गोटी पिल जाएगी। कुछ लोग ऐसा होता है खेले जा रहा है बट रिजल्ट फुल नहीं है। कुछ लूडो खेलने वाला है, ज़बरदस्त तरीके से आप कहीं भी जाइए आपको पकड़े गोटी काट देगा आपकी, है ना। वो खेल को लेंदी करेगा, उसमें आप बार बार सोचेंगे ऑफ अब क्या करें, है ना। तो दिमाग की गतिविधि भी खेल में साथ देती है आपका, लेकिन बशर्त ये है कि आपको खेल खेलने वाला खिलाड़ी एक्सपर्ट हो, दिमाग से तेज हो, ज़हीन हो, तो वो उस तरीके से आपके दिमाग को भी ज़हीन करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशिक्षित गतिविधि है, प्रतिस्पर्धात्मक है, जिसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है, कंपटीशन भी होता है, संगठित भी होता है वो, है ना। तो परिभाषा के अंदर इस चीज़ों को लाना ज़रूरी होगा। मतलब खेल अगर परिभाषा में किसी को बोलना हो तो आप कम से कम इतना बोलिए कि खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। ये तो पहला लाइन होगा ही, स्वाभाविक है, स्वभाव में शामिल है, वो खेलेगा ही। दूसरा, ये संगठित, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित गतिविधि है। गतिविधि मतलब एक्टिविटी, जिसमें आप बैठे बैठे नहीं खेलेंगे, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर तो करनी है, चाहे इंडोर गेम क्यों नहीं हो, चाहे इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, आपको एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबद्धता
एवं निष्पक्षता भी होती है। अब कई लोग क्या करते हैं खेल में गलत ढंग से, अब मान के चलो कोई लूडो में हार रहा है, उसको 1 नहीं आ रहा है, 1 से गोटी लाल हो जाएगी, 2 बार 3 बार ट्राई किया, फिर दोबारा क्या करेगा, ज़बरदस्ती बेईमानी करके वो छक्के को पलट देगा, 1 आ गया 1 आ गया। तो वैसे खेल में मज़ा नहीं आएगा आपको। जीत हार से बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। आपका जो एक एंजॉयमेंट है वो निष्पक्षता के ऊपर आधारित है। तो आप ज़बरदस्ती करके गेम खेल करके जीत जाइए किसी तरह, वो नहीं होती है। तो प्रतिबद्धता होती है एक दूसरे के प्रति सोचना और निष्पक्ष रह करके गेम खेलना, ये ज़रूरी है। तो ये खेल की एक छोटी सी परिभाषा हुई। उम्मीद करते हैं इसमें सारी चीज़ क्लियर है लगभग, तो इसको याद रखिएगा परिभाषा को। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कि खेल जो खेलेंगे हम, तो खेल के लिए ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? पहले बताइए आप लोग, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। खेल कई तरह का होता है, ठीक है। जैसे खेल एक होता है बाहरी खेल। बाहरी खेल का मतलब जिसको कैंपस में खेला जाए, ग्राउंड में खेला जाए, स्टेडियम में खेला जाए, मैदान में खेला जाए, ठीक है ना, एक उस तरह का खेल होता है। और एक होता है भीतरी गेम, जिसको घर में बैठ के खेल सकते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हो तुम लोग दोनों तरह के खेलों का? कुछ उदाहरण दीजिएगा आप लोग। सब घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, लूडो, ये सब घर में चलो फुटबॉल कहाँ खेला जाएगा प्रतिभा? मैदान में। और बेड पर बैठ के कौन सा खेल खेल सकते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट? इन दोनों से कोई नहीं। अच्छा, तो तीसरा कोई खेल बताओ जो बेड पर बैठ के खेला जा सके। लूडो, लूडो, शतरंज, व्यापारी। यस। चलो, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि गेम 2 तरह का होता है। एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसको बाहर जाके खेलना होगा, कैंपस में खेलना होगा, ग्राउंड में खेलना होगा, है ना। और कुछ ऐसा गेम होता है जिसको हम भीतरी खेलेंगे, घर के अंदर बैठ के खेलेंगे। क्लियर ना? चलो अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए भीतरी गेम। भीतरी गेम 2 तरह का होगा, हम उसको बांट रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसको तुम लोग साथ साथ नोट करते जाना अपने हिसाब से जैसे हो सके। क्या है कि हम कोई नोट्स देख करके उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, तो जो निकल जाएगा, अगर हम तुमको बाद में लिख के देंगे भी तो एग्जैक्ट वैसे नहीं दे पाएंगे। हम कोशिश करेंगे ताकि तुम साथ साथ नोट कर लो पॉइंट। तो एक तो हो गया इंडोर गेम है और दूसरा आउटडोर गेम होता है ना। एक अंदर खेलने वाला घर के अंदर, एक घर से बाहर खेलने वाला। अब अंदर बाहर वाली बात छोड़ दो, अंदरूनी गेम की बात करते हैं। एक गेम होता है लूडो खेलने वाला, कोई भी खेल लेगा, किसी भी आदमी को, पढ़ा लिखा हो जाहिल हो, सब खेल लेगा। और एक होता है वर्ड गेम, बच्चे लोग खेलते हैं। जैसे हम बोलेंगे साउंड, डी पे रुक गया, दूसरा बोलेगा डी से डाउट, टी पे रुक गया, थर्ड पर्सन फिर दोबारा बोलेगा टी से ट्रबल, ई आ गया, फिर हम इसे बोलेंगे एलिफेंट, हो गया ना। मतलब एक वर्ड जिस पे लेटर पे रुक रहा है, दूसरा उस लेटर से जवाब दे रहा है, होता है ना। ये कैसा गेम है? मेंटल गेम हो गया। इसमें नॉलेज चाहिए। कोई अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी खेल सकता है क्या ये गेम? नहीं खेल सकता है ना। हालांकि इंडोर गेम है, लेकिन सब नहीं खेल सकता है। जिसको इंग्लिश आ रही है वही खेल लेगा, जिसको वर्ड मीनिंग है, एक स्टॉक है, वही खेलेगा इसमें। दूसरी तरफ लूडो होगा, वो भी इंडोर गेम है। क्या उसके लिए पढ़ा लिखा होना शर्त है? नहीं सर। लूडो तो कोई भी खेल लेगा, ठीक है ना। वो गिनती करके, अगर मान के चलो उसमें सांप खेलते हैं, सांप सीढ़ी, अब तुम्हारा डिजिट आता है 5, तुम गिनती से पढ़ो, अगर तुम्हारा 34 पर है, ठीक है ना, और 34 के बाद तुम चले गए 34 पे सीढ़ी है, और वो सीढ़ी 34 मतलब प्रतिभा, वहाँ पे प्रतिभा है, और उसकी प्रतिभा 34 से क्या पहुँचा देगी? 81 में, मतलब दूसरी प्रतिभा तक। लेकिन अगर उसी 81 पे अगर कोई स्नेक है, वो बाइटिंग कर लिया और वो उसको खसका दिया, कहाँ पे? कहीं पहुँचा सकता है नीचे। तो उसमें पढ़ा लिखा होना शर्त है या कोई भी खेल लेगा? कोई भी खेलेगा। कोई भी खेल लेगा। लेकिन क्या वर्ड गेम के साथ कोई भी खेल लेगा? नो सर। नहीं खेल लेगा। अब आ जाओ वर्ड गेम को थोड़ा चेंज करते हैं। वर्ड गेम का एक पार्ट होता है पजल। पजल में क्या होता है कि कुछ हिंट्स वर्ड दिया रहेगा और ब्लैंक स्पेस रहेगा, उसमें तुमको भरना है। सुडोको बोलते हैं।
सुडोको भी होता है। तो उसमें क्या होता है, वर्ड को लेटर को भर भर करके हम वर्ड मीनिंग बनाते हैं, और जितने लेटर का मेरा वर्ड तैयार हो गया, मान के चलो किसी ने लिखा ELEPHANT, तो कितना हो गया, 9 लेटर है, तो 9 मार्क्स उसका पॉइंट हम जोड़ देते हैं। किसी ने एक और लेटर भर दिया और उसके बाद उसका एक वर्ड तैयार हो गया, उसने तैयार किया, चलो गुड मॉर्निंग पंकज। अब दूसरा बंदा खेल रहा है, उसने लिखा PURE प्योर, तो 4 लेटर है, तो उसको 4 पॉइंट हम वहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। और लास्ट में हम समअप करते हैं, ज़्यादा किसका मार्क्स है उस हिसाब से गेन कर लेते हैं, जीता कौन हारा कौन, ठीक है ना। तो इस तरह 2 तरह के गेम हो गया यहाँ पर। इसको कौन खेलेगा, पढ़ा लिखा खेल लेगा या जाहिल भी खेल सकता है? पढ़ा लिखा ही खेलेगा। पढ़ा लिखा ही खेलेगा। तो मतलब इंडोर गेम के अंदर भी डिवीजन करेंगे हम कि कौन खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता है। सांप सीढ़ी पढ़ा लिखा भी खेल लेगा, है ना। गोटी वाला गेम है, कोई भी खेल लेगा लूडो में। शतरंज है, कोई भी खेल लेगा लूडो, शतरंज भी खेल लेगा। इस तरह व्यापारी है, कोई भी खेल लेगा। लेकिन बजाय उसी के वर्ड गेम है, पजल है, सुडोको है, तो ये कोई भी नहीं खेल लेगा। इसके लिए पढ़ा लिखा होना शर्त होगी ताकि वो सही से खेल को खेल सके, ठीक है। 2-4 वर्ड मीनिंग जान के ये खेल नहीं हो सकता है संभव। तो पहली बात है कि बाहरी गेम होता है, एक इंटरनल गेम होता है, घर के अंदर बैठ के खेलने वाला गेम। उसमें भी हम टाइप देख लेते हैं कि मेंटल कौन है। तो जिसमें हमको नॉलेज चाहिए वहाँ मेंटल में इंक्रीजमेंट होता है, डेवलप होता है, बढ़ता है। तो वो इस तरह से हम गेम को बांटेंगे। अब आते हैं एक और तरह से बांटते हैं गेम को हम। एक होता है व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत खेल का मतलब 2 आदमी खेलेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, बचपन में खेला होगा, तुम भी खेले होगे, हम लोग भी क्रॉस जीरो डाल करके हम लोग खेल खेलते थे। तो उसमें क्या है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या क्रॉस में किसी तरीके से आपका तीनों लाइन में क्रॉस आ जाएगा, या तीनों बॉक्स में आपका 0 आ जाएगा। देन यू विल बी विन, तब तुम जीत जाओगे वहाँ से, यू विल बी विनर, तब तुम जीतोगे वहाँ पर। तो इस गेम के लिए दिमाग तो लगाना है, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, मेंटल है, बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी मेरा इंडोर गेम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस गेम को विथ मेंटल एबिलिटी 2 आदमी मिलकर खेल लिया। 2 ग्रुप नहीं चाहिए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए। तो इसका मतलब जो सिर्फ 2 आदमी में खेल हो सकेगा वो व्यक्तिगत खेल है। इसको खेलने के लिए 2 आदमी इनफ है। शतरंज खेलना है 2 आदमी खेल लेगा, लूडो खेलना है 2 आदमी खेल लेगा, है कि नहीं। और इस तरह बहुत सारे खेल होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी आपस में खेल सकता है। इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत खेल। कोई दिक्कत है इसमें? और वहीं पर व्यक्तिगत खेल का उलट होता है सामूहिक खेल। सामूहिक का मतलब समूह से जुड़ा हुआ, जिसमें 2 ग्रुप होना चाहिए। मिसाल के तौर पर क्रिकेट, क्या सिर्फ 2 आदमी खेल सकता है क्रिकेट? या कबड्डी 2 आदमी खेल लेगा? नहीं खेल लेगा, ठीक है। तो इसको 2 आदमी नहीं खेल सकता है, तो ये सामूहिक खेल हो गया। अब तो मतलब इस तरीके से बांट सकते हैं, एक खेल क्या हुआ, व्यक्तिगत हुआ, और दूसरा खेल क्या हुआ, सामूहिक हुआ। अब खेल में भी शरीफ बदमाश दोनों होता है। मेरी बात समझ, शरीफ और बदमाश का मतलब एक होता है शांति प्रिय खेल, जिसमें शांत खेल होता है। शांत खेल का मतलब हल्ला हंगामा नहीं होगा, उठा पटक नहीं होगा, आराम से खेलोगे, ठीक है। और एक खेल होता है जिसमें हल्ला हंगामा उठा पटक सब होता है, उस खेल को बोलते हैं ओजस्वी खेल। अब दोनों का फर्क देखते हैं। मिसाल के तौर पर कबड्डी खेल रहे हैं, सबको जान रहा है कबड्डी के बारे में। तो कबड्डी में जब एक प्लेयर दूसरे के बॉर्डर में, दूसरे के इलाके में गया हुआ है, तो सब लोग मिलकर उस पर अटैक कर देता है, करता है ना अटैक, पकड़ता है, उसकी सांस को किसी तरह चाहता है तोड़ दे यहीं पर सांस, वो अपना पाला जो भी है, उसका बॉर्डर जो भी है, उसको टच नहीं कर सके, कुछ भी हो वो टच नहीं करने देगा। सब लोग मिलकर उसको पकड़ लेगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसको गिरा भी देगा, उसका टांग खींचेगा, उसका हाथ खींचेगा, करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ओजस्वी खेल कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा मारपीट हल्का फुल्का चल जाता है, और उसके लिए किसी को चोट लग गया तो जाके घर में कंप्लेन करेगा, देखो फलाना हमको मारा। ऐसा नहीं है, खेल में चोट लगी है, हल्का फुल्का खेल में होता है। लेकिन उसी की जगह मान के चलो फुटबॉल में भी ऐसा हो जाता है। फुटबॉल में भी खेल में किसी को टक्कर लगे तो आराम से गिर गया, क्रिकेट में भी कभी कभी गिर जाते हैं। लेकिन आमतौर पर क्रिकेट के अंदर गिरने पड़ने वाला खेल नहीं होता है। गिरेगा तो कोई धक्का मार के नहीं गिराएगा, खुद ही कैच लेने में गिर गया हो, ठीक है, घिसटा गया हो, दौड़ने में गिर गया हो,
वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन ये सब शांत प्रकार का खेल है। कौन सा खेल? चाहे तुम्हारा क्रिकेट हो, ये सब शांत खेल है। लेकिन कबड्डी शांत खेल नहीं है, उसमें घींचातानी होती है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर खेल को बांटते हैं ओजस्वी खेल और शांत खेल के प्रकार में। तो ओजस्वी खेल का उदाहरण मांगा जाएगा तो क्या होगा? कबड्डी हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी एक उदाहरण होगा ओजस्वी खेल का। और शांत खेल का उदाहरण मांगेंगे, ग्रुप में खेलने वाला गेम है और शांत भी है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कैरम हो सकता है, उसमें कोई लड़ाई पीट नहीं है, आराम से खेलिए। शतरंज हो सकता है, कई लोग खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेल, लड़ाई पीट नहीं होगी। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आराम से खेले, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप फुटबॉल खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कबड्डी में ऐसा होगा, खो खो में होगा, हॉकी टेनिस में होगा, ये सब में गिरने पड़ने का डर रहता है। तो इस तरीके से खेल को बांटेंगे हम। तो एक खेल होता है ओजस्वी खेल, जिसमें हल्का मारपीट करो, चोट पाट लग सकती है। और एक होता है शांत खेल, जिसमें ये सब चीज से दूर होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। नहीं ना। आगे चलते हैं, चलो। एक और तरह से हम बांटेंगे खेल को, संवेदी क्रियात्मक खेल। संवेदन, जिसमें आपकी संवेदना को ठेस पहुंच सके या आपकी संवेदना को ठेस नहीं पहुंचे। हाँ चंदन, काफी देर से जुड़े हैं आप, कहाँ रह गए थे बताओ? थोड़ा देर हुआ क्लास स्टार्ट हुए। प्रणाम सर, मोबाइल। चलिए ठीक है। तो हम अब बात कर रहे थे, अभी कंटिन्यू चल रहा है, आप इसी में कंटिन्यू हो जाइए, है ना। बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब एक तरीके से और बांटेंगे, संवेदनात्मक खेल होता है। संवेदनात्मक का मतलब जिसमें संवेदना जुड़ी हो, आपकी संवेदना हो, ठीक है। जो हम सोचते हैं माइंड से कि अच्छा है, बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये संवेदनशीलता। तो संवेदी क्रियात्मक खेल होते हैं एक, और दूसरा होता है प्रतीकात्मक खेल, जिसमें संवेदना से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अलग अलग तरीके से, अब जैसे मान लो किसी को ओजस्वी भी बोला जाएगा, साथ साथ उसको संवेदी खेल ही बोल सकते हैं। तो ये अलग सी चीज़ है, हम अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। आप दोनों तीनों कैटेगरी में एक खेल को ला सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो संवेदना का मतलब है कि अब आपको क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप अचानक से गिर गए, चोट आ गई, तो अब आप इसका कंप्लेन करेंगे किसी से? कोई आपको मारा तो नहीं है, पकड़ के पीट दिया ग्रुप में, वो तो नहीं किया है कोई, चोट लग गई, तो इसको संवेदना में नहीं ले लेंगे। लेकिन कुछ खेल होता है जो संवेदना तक ठेस पहुंचाता है। अब जैसे गांव देहात के परिवेश में देखा होगा, जो खेल खेला जाता है आउटडोर गेम में भी, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग टाल गुल्ली खेलते हैं, देखा होगा। अब टाल गुल्ली में क्या है, कोई भी कहेगा अच्छा खेल नहीं है, बेकार है, मत खेलो। अगर बड़ा भी आदमी है, कोई बड़े आदमी आपके हैं, चाचा नाना दादा जो भी है इस रैंक के, मोहल्ले के लोग, वो भी कहेंगे चोट लग जाएगी, किसी को आंख में लग जाएगा। बहुत लोग बच्चे में तीर धनुष खेलते हैं, कहेंगे ये खेल नहीं खेलो, किसी को चोट लग जाएगा, ठीक है ना। गोली खेलते हैं लोग, गांव देहात में गोली खेलना सुना होगा, कंचा खेलना भी लोग बोलते हैं। तो चाहे आप गोली खेलिए, टाल गुल्ली खेलिए, है ना, तो या फिर ताश खेलना होता है, जुआ खेलना, ठीक है। अगर जुआ कोई खेलता है, कोई भी उसको अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। आप कहीं बोल भी नहीं सकते हैं कि हम जुआ खेलते हैं। अगर कोई खेलता भी होगा तो चुरा करके खेलता हो, छिपा के खेलता होगा। तो ये संवेदना से जुड़ा हुआ खेल है। अगर आप घने बोलेंगे हम ताश खेलते हैं, आप घने बोलेंगे हम गोली खेलते हैं, तो लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। हेलो, आवाज़ जा रही है? हाँ सर। हाँ, नहीं, बीच में कॉल आ जाती है ना तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वेरी सॉरी फॉर। चलो, तो हम बात कर रहे थे संवेदना से जुड़ा हुआ खेल। तो कोई ऐसा खेल जिसको आपका बड़ा आदमी, आपसे बड़े व्यक्ति उसको अच्छा नहीं माने, जैसे हमने कई एग्जांपल दिए। ताश खेलना, आप खुल के नहीं बोल सकते हम ताश खेलते हैं, कोई नहीं बोलेगा। खेलता भी होगा तो छिपा के खेलेगा, वो खुल के नहीं बोलेगा। वो ऐसा इसलिए है कि उसको सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है। आप टाल गुल्ली खेलते हैं तो किसी गली कोचे में छिप के खेलिएगा, मम्मी पापा को बता के, चाचा जी को बता के, नाना जी को बता के नहीं खेलेंगे, बिकॉज अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो कई बार लोग इसको गली कुचे नुक्कड़ में खेले जाने वाला खेल भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली ये आउटडोर गेम है, ठीक है ना। और जैसे ताश है तो वो इंडोर गेम है, लेकिन ये अच्छा गेम नहीं माना जाएगा क्योंकि लोगों की संवेदना इसके साथ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रतीकात्मक खेल की बात करेंगे तो इसके बजाय आप बोले क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सब क्या खेलो भाई,
खेलना चाहिए, एक्सरसाइज है। आप कहिएगा कबड्डी खेलने जाने का, ज़रूर खेलो, अच्छी बात है। फुटबॉल खेलने जाने कहा जाए, खेलो आराम से। तो जहाँ पे लोगों का आपको साथ मिल जाता है, ठीक है ना, वो प्रतीकात्मक खेल है, उसके लिए कोई आपके प्रति बुरी बात नहीं रख रहा है। लेकिन अगर आप ताश खेलते हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, है ना, आप कंचा खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, टाल गुल्ली खेल रहे हैं, देन ये खेल तो है। कई बार लोग इसको देहाती खेल बोल देते हैं, लेकिन ये सब कोई परिभाषा के अंदर आने वाला वर्ड नहीं है कि हम बोले देहाती खेल हुआ, शहरी खेल हुआ, ठीक है ना, तो वो गलत चीज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी संवेदना उसके साथ या आपके गार्जियन के जो संवेदना है वो उसके साथ अच्छी नहीं है। वो कहते हैं गंदा लड़का लोग के साथ रहता है, गंदा गंदा खेल खेलता है, इधर उधर करता है, गलत काम करता होगा, बहुत तरह की सोच आ जाएगी। तो ये जो है संवेदना के आधार पर खेल को बांटे। तो कई तरीकों से हमने खेल को बांटा। अभी चाहे बाहरी खेल बोला हो या भीतरी खेल बोला हो, व्यक्तिगत खेल बोला हो या सामूहिक खेल बोला हो, ओजस्वी खेल बोला हो या शांत खेल बोला हो, संवेदना क्रियात्मक खेल बोला हो या शांति वाले प्रतीकात्मक खेल बोला हो, ये सभी है, ठीक है। अब अगर कोई इन सब से परे, इन सबको हटा के सीधे क्लासिफिकेशन बोले, सीधे डायरेक्ट वर्गीकृत करो, अगर बोला जाए कि इंडोर गेम क्या है, तो क्या बता सकते हैं? जैसे कैरम हो जाएगा, लूडो हो जाएगा, ताश भी हो जाएगा, वो अलग बात है संवेदना के तहत है कि नहीं है, सांप सीढ़ी हो जाएगा, ठीक है ना, शतरंज हो जाएगा, ये सब आ जाएगा उसके अंदर। अगर आउटडोर गेम बोलेंगे तो क्रिकेट हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, कबड्डी होगा, हॉकी होगा, टेनिस होगा, वॉलीबॉल होगा, बैडमिंटन होगा, क्या ऐसे बहुत सारे खेल हो जाएंगे। तो ये सब इसके अंतर्गत आ गए। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पहले बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, जो बोले हैं? प्रतिभा? नो सर। नहीं, तो मैं आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो बोलो परमिशन ग्रांटेड। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर। चलो अब खेल के लाभ की बात करते हैं। आप में से कोई बताइए खेल के लाभ क्या है? ये तो हो गया खेल, खेल का प्रकार, कैसे खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, इस तरह की चीज हो गई। खेल के लाभ क्या है ये कोई बता दो। चंदन बताइए, क्या बोले थे? खेल के लाभ, फायदा, प्रॉफिट्स, यूजेज, मतलब जिससे बेनिफिट मिले आपको। सर खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, फ्री रहता है, टेंशन फ्री रहता है, हम लोग एक अनुभूति लेते हैं उससे। यही सब है सर। चलिए यही सब है, तो यही सब को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं थोड़ा अच्छे से कर दें ताकि आप लंबा आंसर लिख सकें, लॉन्ग आंसर लिख सकें, ठीक है ना। खेलों के लाभ में आप लिखेंगे शारीरिक व्यायाम होता है, मतलब शरीर के हर पार्ट्स का एक्सरसाइज तो होता ही होता है, एक ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप लोग भी ये बोल रहे हैं। और विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब हम लोग जानते हैं जिस चीज़ का जितना प्रैक्टिस होता है, आप हाथ का जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। कोई आदमी कैच ले रहा है, कोई बहुत अच्छा कैच ले लेता है और कोई सिर्फ कैच ले लेता है, तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो बहुत अच्छा से कैच लेने वाला भी है। जो बहुत ज़्यादा कोई काम को करेगा ना तो उसका प्रैक्टिस उस पर अच्छा होता है। तो अगर हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उससे आपके उस शरीर के उस भाग का व्यायाम भी हो जाता है, विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है और एक्सरसाइज भी होती है। नंबर एक तो यह है कि शारीरिक व्यायाम होता है और उसका विकास होता है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मानसिक सक्रियता में वृद्धि होती है। जैसे मिसाल के तौर पर वर्ड गेम बोले, आपको वर्ड मीनिंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी वर्ड मीनिंग याद करना है फिर उसमें लिखना है, यू ऑलरेडी नो अबाउट, आपको पहले से ही पता है, बट यू जस्ट हैव टू थिंक दैट व्हाट यू हैव ऑलरेडी नॉलेज, उसको सोचना है। आप माइंड पे जोर देते हैं उस वक्त, तब आपके अंदर जो चीज़ है मेमोरी में है वो सामने से आ जाती है। अच्छा, ई से चाहिए एलिफेंट, टी से चाहिए टाइगर, आर से चाहिए रोज, तो तुरंत आपका मेंटल एबिलिटी जो होता है थोड़ा फास्ट सोचने में आपको मदद करता है, मतलब मानसिक सक्रियता में वृद्धि होती है। यही हाल दूसरे खेल के साथ भी है। अगर जिसमें वर्ड मीनिंग नहीं सोचना है, किसको पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, आपको पता है हर चीज़ का ऑर्डर माइंड देता है। कोई प्लेयर सामने से आ रहा है बॉर्डर की तरफ से, आप उसको कैसे घेरेंगे, तो प्लानिंग पहले तैयार करता है, इधर से हम घेर लेंगे, उधर से तुम पकड़ लेना। तो एक माइंड जो होता है तुरंत सोचने लगता है, सक्रियता आती है उसमें। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे मानसिक सक्रियता में वृद्धि, ठीक है। पहला पॉइंट बोले शारीरिक व्यायाम और विकास, दूसरा पॉइंट बोले मानसिक सक्रियता में वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट है
सामाजिक और संवेगात्मक विकास, मतलब जब भी खेल खेलेंगे कुछ लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, तो उनके बीच एक अच्छा संबंध बनेगा, सामाजिक संबंध बनेगा। और संवेगात्मक, एक दूसरे को दूसरे चीज़ों में भी हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे तरह का भी साथ चाहिए। तो जब मेरा दोस्त है उसी से मदद मांगेंगे, कोई बाहरी से नहीं मांगेंगे मदद, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपको जिस भी तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप अपने कॉलेज के टीचर से बात करेंगे, नहीं कॉलेज के टीचर से तो हम लोग से जुड़े, हम लोग से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको बिल्कुल भी नहीं जानते उसको कॉल कर देंगे, आप नहीं करेंगे कॉल, ठीक है ना। तो सामाजिक जो ताना बाना है वो भी बनता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। इस तरीके से अभी पूछ रहे थे, तो इसमें हमने 3 चीज़ बताया कि एक शारीरिक व्यायाम होता है और विकास होता है, दूसरा बताया है मानसिक सक्रियता बनी रहती है हमारी, मतलब सोचने के समझने की जो शालीनता है उसमें वृद्धि होती रहती है, और तीसरा क्या है, सामाजिक ताना बाना होता है, संवेगात्मक विकास होता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मदद लेने की भावना, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी जागृत होती है ना, ये हमने बताया। और चौथा पॉइंट होता है क्या, कि स्वस्थ हृदय, स्वस्थ श्वसन। चूँकि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं तो एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि आपका जितना वेन्स है, जितनी आर्टरीज है, मतलब पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी मांसपेशियाँ हैं उनमें सुचारू रूप से खून का दौरान होता है, और इससे क्या होता है कि जो हृदय है वो फास्टली काम करता है और खून मेरा प्योर होता है, और श्वसन की जो दर होती है वो फास्ट होती है, तेज़ होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट होगा, अनुशासन की भावना का विकास होता है। चूँकि कोई भी खेल हो उसका भी नियम है, ये नहीं कि कैसे भी किसी को पकड़ के गिरा देना है, मार देना है, पीट लेना है, जीत लेना है, ये नहीं होता है। नियम में रह करके कोई काम करेंगे हम, तो जब नियमतः कोई काम करेंगे, अगर हम मान के चलो नियमतः कोई काम कर रहे हैं, तो उस नियम को फॉलो करना, मतलब नियम क्या होता है, नियम को मानना अनुशासन के तहत आता है। तो अनुशासन की जो भावना है उसका विकास होता है, ठीक है। छठा पॉइंट होगा कि नियमों का पालन करने का ज्ञान भी हो जाता है। नियम पालन करना है ये तो मालूम हो गया, तो नियम पालन करें कैसे ये भी तो जानो, तो नियम पालन जैसे करेंगे वो उसका ज्ञान है, वही मालूम हो गया। फिर उसके अलावा 7वां पॉइंट है, नैतिकता आती है, सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, यकीन होता है, भरोसा होता है, सम्मान होता है, ये सब तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। मतलब नैतिकता जो है और सहयोग है, ये दोनों चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। 8वां पॉइंट है नियमितता। नियमितता क्या होता है, अब मतलब किसी चीज़ को कंसोलिडेट कर लेना, मतलब हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा समझ रहे हैं, मान के चल रहे थे कि हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरा कोई जान ही नहीं रहा है, लेकिन जब आप उस तरीके से आते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ आता है कि नहीं भाई, अनुशासन में तो रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, जीत हुई, हार हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बार जीते हैं दोबारा फिर जीतेंगे, या अगर एक बार हार गया तो दोबारा फिर जीता जाएगा, हम उसको खेल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन लड़ झगड़ नहीं करते हैं, अपनी कमी को भी जान लेते हैं। और 9वां पॉइंट होता है कि धैर्यता। धैर्यता क्या होता है, धीरज होना चाहिए, यकीन रखते हैं, सेटिस्फेक्शन रखते हैं। जैसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें क्या होता है, एक बार एक प्लेयर, क्रिकेट में भी ले लो, एक प्लेयर आउट हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्लेयर आउट हो गया कोई दिक्कत नहीं, तीसरा प्लेयर, आप रन रेट से जीतते हैं, कई बार आप प्लेयर से जीत जाते हैं, उतना ही रन स्कोर करके ज़्यादा नहीं बनाया फिर भी, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरीके से जीतते हैं। तो नियमों को हम जानते हैं, धैर्य के साथ खेल खेलते हैं, धीरज हमारे अंदर आती है, सहनशीलता हमारे अंदर आती है, ये सब 10वां पॉइंट होगा, सहनशीलता आ जाती है। 9वां पॉइंट होगा धैर्यता आती है, धीरज आता है। और 11वां पॉइंट होगा नेतृत्व की भावना का विकास होता है। मतलब जब हम नेतृत्व करते हैं एज अ खेल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, तो हम जानते हैं कि खेल क्या है, कैसे खेलना है, सारी चीज़ों को जान करके तब कोई खेल खेलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब है एक और बहुत अहम सवाल है, खेल खेलने के लिए ज़रूरी क्या है, मतलब खेल खेलने के लिए कैसा सीन होना चाहिए तब हम खेल खेलेंगे। अब एक बात मान के चलो, ठीक है, कि मान लेते हैं प्रतिभा की दूसरी प्रतिभा बड़ी अच्छी दोस्त है। अब 2 बजे रात में प्रतिभा दूसरी प्रतिभा को कॉल करे, क्या ये सुनो ना, उठो और हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, क्यों, मेरा मन कर रहा है, कि नहीं अभी कौन वीडियो कॉल करेगा। तो मतलब क्या है इसका, वीडियो कॉल मेरा उदाहरण नहीं था, उदाहरण इसलिए हम वीडियो कॉल बोले हैं बिकॉज दोनों आदमी का इंटरेस्ट एक ही काम को करने के लिए होगा, तभी दोनों उठेगा। अब अगर मान के चलो एक प्रतिभा को बात करने का मन है, दूसरी प्रतिभा को सोने का मन है, तो बताओ क्या दोनों वीडियो कॉल कर पाएगी? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब है जब दोनों प्रतिभा को मन होगा कि हाँ बात होनी चाहिए, तभी बात होगी। यही हाल खेल के साथ है कि खेल में सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए आपको खेलने के लिए, जो आपको जागृत करे, वो उत्साह होना चाहिए। अगर आपको खेलने का मन ही नहीं है, हम कह रहे चलो खेलने के लिए, तो आप नहीं खेलिएगा। बेमन का खेल नहीं हो सकता है। सबसे पहले खेल के लिए ज़रूरी है उत्साह होना। आपका खेल में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, तभी आप खेल खेलेंगे। मतलब खेल की परिस्थितियाँ क्या है, किन परिस्थितियों में खेल होगा। पहला चीज़ है उत्साह, याद रहेगा। दूसरा चीज़ है उपयुक्त समय। अब अगर मान के चलो चंदन ने रात में 2 बजे कॉल किया, 12 बजे कॉल किया, 1 बजे रात में कॉल किया, किसको कॉल किया? तो शुभकांत को। शुभकांत को फ़ोन किया, कहा एक काम कर यार, जल्दी बैट बॉल लो और आ जाओ मेरे कैंपस में। शुभकांत कहा यार इस वक्त पागल होगा, इस वक्त खेल खेलेंगे हम, अभी आराम कर रहे हैं। मतलब क्रिकेट खेलना है तो 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में खेल नहीं होगा, है ना। उसके लिए उपयुक्त समय है, यानी हर खेल का एक समय निर्धारित है, कौन खेल कब खेला जा सकता है। ये नहीं कि 2 बजे रात में उठ जाओ, 12 बजे दिन में उठ जाओ, 1 बजे उठ जाओ, किसी भी टाइम में जब मन चाहे तो उठ जाओ। खेल के लिए समय भी उपयुक्त होना चाहिए। पहला चीज़ है कि उत्साह होना चाहिए आपका, कि दोनों आदमी या दोनों ग्रुप या दोनों समूह जब तक उत्साहित नहीं है तो खेल नहीं खेलेगा, पहला चीज़। दूसरा है उपयुक्त समय होना चाहिए। किसी भी समय में कोई भी आके बोल देगा खेल खेल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त समय में रह के ही कोई खेला होगा, कोई दिक्कत है। तीसरा पॉइंट है उपयुक्त स्थान भी होना चाहिए। आप रूम में बैठे हो, चलो क्रिकेट खेलते हैं, रूम में कैसे क्रिकेट खेल लोगे? नहीं खेल सकते रूम में क्रिकेट। आपको खेल खेलना है तो आप जाइए, किसी मैदान में जाइए, किसी कैंपस में जाइए, कोई स्टेडियम बगल में तो वहाँ चले जाइए, ठीक है। इस सब तरह का कोई जगह देखना होगा जहाँ पे लंबी चौड़ी स्पेस हो, वहीं पे आप खेल सकते हैं क्रिकेट, ठीक है। हाँ, आपको रूम में खेलना है तो आप इंडोर गेम खेल लीजिए, आप लूडो खेल लीजिए, आप पजल गेम खेल लीजिए, आप व्यापारी खेल लीजिए, आप शतरंज खेल लीजिए, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आपको वो खेल आता है नहीं आता है, उस खेल में आपका उत्साह है या नहीं है। इसीलिए उत्साह होना चाहिए पहले खेल के लिए। दूसरा उपयुक्त समय होना चाहिए। तीसरा उपयुक्त स्थान होना चाहिए। और चौथा उसके खेल के नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब कोई खेल खेलने चलेगा, खेल का नियम पता ही नहीं है, तब तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा दोनों ग्रुप में। तुम बेईमानी कर लिए, तुम जीत रहे हो, तुम हार गए, ऐसे तुम डर से बेईमानी कर रहे हो, खेल छोड़ के भाग रहे हो, ऐसी चीज़ नहीं हो। तो नियम दोनों को पता होना चाहिए बराबर से, ताकि खेल नियमों के साथ ही होगा। और उसके अलावा भी क्या होता है, खेल में खिलाड़ियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में कितने प्लेयर होने चाहिए, उसका यूज़ करेंगे उतना ही प्लेयर चाहिए हमको। खो खो खेल रहे हैं तो कितना होना चाहिए, हॉकी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि इंडोर गेम खेल रहे हो, कि एक्सटर्नल गेम खेल रहे हो, बाहरी गेम खेल रहे हो, कि भीतरी गेम खेल रहे हो। जो भी खेल खेल रहे हो, लूडो खेलना 4 आदमी में हो जाएगा, लूडो 4 आदमी में हो जाएगा, नहीं 4 आदमी 2 आदमी में भी हो जाएगा, 3 आदमी में भी खेल लेंगे हम लूडो, ठीक है ना। लेकिन क्या क्रिकेट भी 2-3 आदमी में हो जाएगा, 4 आदमी में हो जाएगा? नहीं संभव है। तो खेल के साथ खिलाड़ियों की जो पर्याप्त संख्या वो भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा साधन भी होना चाहिए। अब मान के चलो उतना आदमी है, सबका मन है क्रिकेट खेलने, लेकिन तुम्हारे पास बैट बॉल है ही नहीं, क्रिच है ही नहीं, सब कुछ नहीं है, तो कैसे खेल लोगे? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये तो समझ गए खेल किन परिस्थितियों में होगा, उत्साह रहे, सही समय हो, सही जगह हो, सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया। लेकिन खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? कुछ लोग बोलिए, कुछ भी बोलिए। चलो बताओ, प्रतिभा तुम बताओ। मीना तुम कुछ नहीं बोलियो, तुम ही बोलो। नहीं बोलना है, चलो हम ही बोलते हैं। खेल को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारक हैं आयु। आयु सीमा होती है, किसी भी खेल को हर आयु का आदमी नहीं खेल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले विनीता बोली थी कि हम लोग बड़े, हमने सवाल किया था कि 1 हफ्ते में कुछ खेल खेली हो, तो बोली नहीं, हर आदमी, हर एज ग्रुप का आदमी हर खेल नहीं खेल सकता है ना। तो वो ठीक था। हालांकि बड़ा आदमी भी खेल खेलता है, सबके लिए खेल है। खेल माइंड को रिफ्रेश करता है, ब्रश अप करता है, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, हर तरीके से। तो ज़रूरी है, खेल तो होना चाहिए, किस तरह का क्या। लेकिन आयु सीमा बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी आयु वर्ग के हिसाब से खेल होता है। अब बात बताओ, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे,
जितने लोग हैं, ऐसा नहीं कि इनके घर में छोटे बच्चे नहीं हों। तो जो छोटा बच्चा होता है, मतलब 0 to 3 years, 0 to 2 years, 3 साल तक का बच्चा क्रिकेट खेल लेगा? बताओ। 3 साल तक का बच्चा क्रिकेट खेलेगा मीना? ये तो बताओ। प्रतिभा, 2-3 साल का बच्चा क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा? आवाज नहीं जा रही है क्या प्रॉपरली? आप लोग से बोल रहे हैं। चलिए आप में से कोई भी जवाब दीजिए, अगर 2-3 साल का बच्चा है तो क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा? कोई नहीं बता रहे हो भाई। चलो पहली बात हम बता रहे हैं कि अगर 2-3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। अगर उसको हम बैट बॉल ला के दे भी देते हैं प्लास्टिक वाला, तो बस ऐसे ही जैसे तैसे खेल लेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा। कई बार खिलौनों को तोड़ करके वो खेल लेता है, कई खिलौनों को फेंक फाक करके वो खेलता है। वो उस ग्रुप के बच्चों का खेल होता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए खेल नियमता हो जाता है, समय के साथ होता है, नियम के साथ होता है, तरीक़ों के साथ होता है। तो वो सब कुछ जानता है कि कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये आयु निर्धारित करते हैं। दूसरी बात होती है कि लिंग, और लिंग के साथ भी खेल का जुड़ाव होता है। यस सर। तो वही हम बोल रहे थे, आप लोग से सवाल किया था कि नंबर 1, 2 से 3 साल का बच्चा अगर क्रिकेट बोला जाएगा तो क्या खेल लेगा? वो नहीं खेलेगा। वो उसको नियम नहीं पता है 2 से 3 साल के बच्चों को क्रिकेट का नियम। तो ऐसे में वो क्या करेगा? तोड़ फोड़ वाला खेल खेल सकता है, चीज़ों को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, दोबारा यूज़ करेगा, ऐसे खेल करेगा, है ना। वो अगर क्रिकेट का बैट बॉल ला के दे भी देंगे हम, तो क्रिकेट वो नहीं खेलेगा, वो बस उठा पटक करेगा ऐसे ही। इसका मतलब आयु सीमा तय होती है ना, कि किस आयु के बच्चे क्या खेल खेलेंगे। 2 से 3 साल के बच्चे कोई भी खेल खेलेंगे तो उठा पटक वाला होगा, तोड़ फेंक फाक करने वाला खेल होगा, है ना। उसी तरह का गेम वो खेलेगा, वो नियमता नहीं खेल पाएगा उस खेल को। लेकिन अगर बड़ी एज में जाएंगे तो लोग क्रिकेट खेलेगा, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से लिंग पर आधारित कुछ खेल होता है। जैसे लड़कियां आमतौर पर जो क्रिकेट वगैरह नहीं खेलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलती हैं। अगर ऐसा होता तो आप बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं, चक दे इंडिया में देख चुके हैं, है ना। तो हर तरह के खेल होते हैं और लेडीज़ भी खेलती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलती हैं। लेकिन इन जनरली अगर हम बात करें तो आम लड़कियां क्रिकेट वगैरह जितने रेशो में लड़के खेलते हैं उस तरीके से नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो लिंग के आधार पर खेले जाते हैं। उसके अलावा संगति होती है, संगति के आधार पर कुछ लोग खेल करते हैं। अगर हम गांव देहात के परिवेश की बात करेंगे तो जो जुआ खेलने वाले लोग हैं उनको बुरा आदमी माना जाता है, या अच्छा आदमी नहीं माना जाता है, या जाहिल गंवार माना जाता है, या एक तरीके से कह सकते हैं ब्लैक शिप ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के अंदर का वो हिस्सा जो अच्छे लोगों में नहीं गिना जाता है, वो लोग हैं वो, ठीक है। उनकी संगति बुरी है, जो ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, इस तरह का खेल होगा, है ना। और कुछ ऐसे खेल होते हैं जो संस्कृति से जुड़े होते हैं। सर साउंड ठीक से नहीं आता, नहीं होता तो छोड़ ही दीजिए ना, आ जाओ। बस इसको, इस पॉइंट को खत्म करके अब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे खेल सर नेट प्रॉब्लम, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं जा रही, आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज अभी भी क्लियर नहीं जा रही है। सर आज क्लोज ही कर दीजिए, बेहतर रहेगा आपसे। तो करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो हो सकता है सही हो जाए। तो एक काम करते हैं, चलिए जितना पॉइंट था इसको बस हम फाइनल 2-3 पॉइंट और हैं बोल के ख़त्म कर दे रहे हैं। होगा तो रिवीजन में मार देंगे दोबारा, है ना। तो वही बोल रहे थे कि संस्कृति के आधारित होती है, परिवेश में होता है, सामाजिक जनसंपर्क की भावना भी होती है, अनुभवों के आधार पे होता है। ये सारे तरह के खेल खेले जाते हैं। बाकी चलिए अगली क्लास में ही हम बात करेंगे। आज ये क्लास को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये वीडियो हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग को आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी चलिए अभी राधा भी जुड़ गई अब, लेकिन अब फिलहाल क्लास का लास्ट टाइम है तो हम क्लास को छोड़ ही दे रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है। अब लोग जुड़ रहे हैं, क्या करें, रहने दें।
छोड़ दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं जा रही अभी भी? ठीक है, चलिए तो हम आज एक क्लास यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे भी ये कह दे रहे हैं कि बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है अभी, ड्यू टू पता नहीं क्या इश्यू है। तो आज का जितना क्लास होना था हो गया है, इसका वीडियो सर, अब आवाज आ रही है, उसको सर। देख लीजिएगा। बाकी आप लोग सर, क्या क्या हुआ? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हेलो।